कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तेरी ढाल हूँ मेरे बच्चे, तेरा कृष्ण तेरी ढाल है। तू डर मत, तू आगे बढ़, ज़िंदगी में आगे बढ़, निडर हो जा। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तेरी ढाल बनकर। बिल्कुल निडर होकर चलना। तुम गलत नहीं हो अपने जीवन में, और जो गलत नहीं होता ना वो बिल्कुल डरता नहीं, बिल्कुल सीना तान के चलता है मेरे बच्चे। तुमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मानता हूँ कि तुमसे कुछ, तुम्हारे पिछले दिनों में तुमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों का तुमने पछतावा भी किया। तुम्हें महसूस हुआ कि तुमने वो गलतियाँ की और तुम मेरे पास आकर तुमने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि कोई गलती नहीं करता या किसी से गलती नहीं होती। तुम इंसान हो और इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर बच्चा मेरा अपनी गलतियों को मान लेना और अपनी भूल को मान ले और मेरे पास आकर माफ़ी मांग ले तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, चाहे उसे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हुआ हो। मैं अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करने ही तो बैठा हूँ। अगर मेरा बच्चा कुछ गलत करता है तो मेरे पास आए, मुझसे कहे ना, मैं उसे माफ़ करूँगा। लेकिन जो गलती करके भी अपनी गलतियों को मानता नहीं ना, तो फिर मेरे पास दंड देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं उसे दंड ना दूँ। और तुमने तो कुछ गलत नहीं किया मेरे बच्चे, और तुमसे जो कुछ हुआ था वो अनजाने में हुआ और तुमने मुझसे माफ़ी भी मांग ली और मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ मेरे बच्चे, बिल्कुल कर चुका हूँ। तुम घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ, हूँ मैं तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम्हारी इच्छा मैं बहुत जल्दी पूरी करने आ रहा हूँ मेरे बच्चे। तुमने बहुत समय से मुझसे कोई इच्छा मांगी हुई है और उसमें काफ़ी समय लग गया है ना। तुम रोज़ मुझसे पूछते थे कि कृष्ण मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी, कृष्ण कब मेरी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हें यही लगता था ना कि मेरी इच्छाएं कब पूर्ण होगी, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। तो लो, वो समय आ चुका है मेरे बच्चे, वो समय आ चुका है कि तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ। एक के बाद एक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। अब बस तुम देखते जाओ मेरे बच्चे कि क्या क्या तुम्हारे साथ होगा। और सुनो, अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले ना किसी की मदद करने का, तो मदद से चूकना बिल्कुल भी मत। ये मत सोचना कि वो मदद तुम कर रहे हो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। ये सोचना कि मेरा आदेश है और मैं ही तुमसे करवा रहा हूँ। और जो सेवाएं तुमसे लेता हूँ ना, उन सेवाओं को दिल से, मन से किया करो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर किसी को सेवा करने का मौका दे रहा हूँ ना, तो समझ जाओ कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, जो तुम्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है। वरना मैं हर किसी को सेवा करने का मौका नहीं देता। तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो तुम उसे लो, ठीक है, और मन से निभाओ, मन से करो। मैं किसी भी रूप में कैसे भी तुम्हें सेवा दे सकता हूँ, किसी के द्वारा भी दे सकता हूँ, कैसे भी दे सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। बस मैं अपने बच्चों को आजमाता हूँ कि मेरे बच्चे कितने खरे उतर रहे हैं मेरी भक्ति में, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलना भी ना इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे। प्रहलाद को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था, उसे भी बहुत कुछ झेलना पड़ा था, तब जाके उसे मेरी भक्ति, मेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से तुम्हें भी तपना होगा और सोना बनकर बाहर निकलना होगा। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारी परीक्षाएं चल रही हैं और तुम्हें तपना है। तुम्हें धूप में तपना है, तुम्हें आग में तपना है, तुम्हें अंगारों पर चलना है और वहाँ से निकलकर तुम्हें सोना बनना है, बहादुर बनना है, हिम्मत बनना है और मेरी भक्ति प्राप्त करनी है, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना है तुम्हें। और उसके बाद ज़िंदगी भर तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त करोगे, ज़िंदगी भर। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो तुम अपने से बड़े से या अपने सहपाठी से या किसी से पूछ लो ना कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। देखो, इसमें घबराने की, शर्माने की या कुछ अंदर से महसूस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। जैसे तुम हो वैसे वो है। बस बात इतनी सी है कि कभी कभी तुम्हें कोई चीज़ समझ में आती है तो कभी कभी सामने वाले को समझ में आती है। तो अगर तुम उनसे पूछ लोगे तो तुम नीचे नहीं हो जाओगे, इससे तुम्हारा जो स्थान है वो नीचे नहीं आ जाएगा, इससे तुम नीचे नहीं गिर जाओगे। ऐसा मत सोचा करो, बल्कि अगर तुम पूछ पूछ कर करोगे सीख जाओगे, और जिस दिन तुम सीख जाओगे ना, उस दिन तुम उस काम में खिलाड़ी बन जाओगे। और वही तो तुम चाहते हो। देखो, सीखने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करो, पूछो। जब तक ठोकरें नहीं खाओगे, पूछोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तब तक कैसे सीखोगे। सीखने के लिए तुम्हें बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं मेरे बच्चे।
अपने आत्मसम्मान को भी दांव पे लगाना पड़ता है, अपने आप को झुकाना पड़ता है, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं मेरे बच्चे। तुम सोचो कि घमंड में रहूं और मैं किसी से ना पूछूं, तो ऐसा नहीं होता। कोई नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या है और तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हें क्या समझ आ रहा है और क्या समझ नहीं आ रहा, तो कोई नहीं जानता ना। तो तुम्हें खुद से करना होगा, खुद से करो, तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, आएंगी ज़रूर आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। और एक दिन वो भी आएगा जब तुम खुद एक दिन दूसरों को सिखा रहे होगे, दूसरों को बता रहे होगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां लेकर, और तुम उन्हें हल करोगे, तुम देखना। और सुनो, तुम दुनिया से तो छुपा रहे हो, लेकिन दुनिया की नज़रों में तुम आ चुके हो मेरे बच्चे। दुनिया तुम्हें देख चुकी है और दुनिया की नज़रों में तुम बहुत अच्छे से आ चुके हो। अब चाहे कितनी भी बातें छुपा लो, तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, सब ये दुनिया जानने लगी है। तो क्यों ना उस रिश्ते को नाम दे दिया जाए मेरे बच्चे, क्यों ना उस रिश्ते को जल्द से जल्द एक बंधन में बांध दिया जाए, क्यों ना मेरे बच्चे। और मुझे मालूम है अंदर ही अंदर तुम्हारी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जानता हूँ मैं। आशीर्वाद देने आऊँगा मैं, तुम्हारा कृष्ण आशीर्वाद देने ज़रूर ज़रूर आएगा मेरे बच्चे, ज़रूर आएगा। और सुनो, अपने समय को ना तुम इधर से उधर मत लगाया करो। जितना समय है, जो समय है तुम्हारे पास, उसका सदुपयोग किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास 5 मिनट हैं तो तुम यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ऐसा नहीं, बल्कि सोचो कि तुम उस 5 मिनट को कैसे उपयोग में कर सकते हो, कैसे उपयोग में ला सकते हो, क्या नया सीख सकते हो उस 5 मिनट में। उस 5 मिनट में तुम क्या नया सीख कर अपने अंदर ज्ञान ले सकते हो, वो करो। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ से तुम्हें कुछ करवाना है और सामने से तुम्हें रिश्वत मांग रहे हैं, तो उस रिश्वत को देना मत मेरे बच्चे, उन पर विश्वास मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी राशि वो मांग रहे हैं। तो उनकी बातों पर विश्वास बिल्कुल मत करना, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम बेवकूफ़ बनो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं चाहता। देखो, वो काम तुम्हारा होना होगा तो वो तुम्हारी काबिलियत के अनुसार होगा, काबिलियत से होगा, ना कि रिश्वत दे के मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम मेहनत करो ना, मेहनत करो और वो चीज़ तुम्हें हासिल हो जाएगी। देखो, किसी उल्टी फुल्टी चीज़ों में पड़ने से अच्छा है कि वहाँ से अपने आप को बचा लो। सामने वाला तुम्हें लालच देने की कोशिश करेगा हर तरीके से, लेकिन तुम उसकी बातों में फंसना बिल्कुल भी मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत फंसना। बात को समझने की कोशिश करो, तुम मेरे बच्चे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। फिर तुम कहोगे कृष्ण आपने रोका नहीं, अब मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तो बात को समझ जाना, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा कुछ बुरा चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम उस स्थान पर पहुँचो, उस जगह पर पहुँचो। लेकिन हर चीज़ की एक क्रिया होती है, एक काम करने की चीज़ें होती है मेरे बच्चे, तो उस हिसाब से करो ना। हर एक चीज़ को पहुँचने के एक रास्ते हैं, जो रास्ते बनाए गए हैं वो चाहे लंबे ज़रूर हैं, लेकिन वो रास्ते सटीक रास्ते हैं। उन रास्तों को चुनो, उन रास्तों पर चलो और देखो तुम्हें कैसे नहीं सफलता प्राप्त होगी मेरे बच्चे। मेहनत करो, मेहनत करके क्या नहीं है ऐसा जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है कि तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, जहाँ चाहो तुम वहाँ पहुँच सकते हो। हर इंसान के अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है, जिससे वो जो चाहे वो पा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो ले सकता है और जहाँ चाहे वो जा सकता है, पहुँच सकता है। वो उसके अंदर है, वो अपने अंदर को ही पहचान नहीं पा रहा। तो अपने अंदर को पहचानो और वहाँ तक पहुँचो जहाँ तक तुम जाना चाहते हो, बिना किसी की मदद के मेरे बच्चे। तुम मेरा हाथ थामो ना, मेरा हाथ थामने को तुम्हें किसने मना किया? मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें वहाँ तक लेके चलूँगा, मैं तुम्हें रास्ते दिखाऊँगा, मैं तुम्हें लोगों से मिलवाऊँगा। तुम बस मेहनत तो करो, तुम आगे तो बढ़ो, फिर देखो तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लेके जाता हूँ। और सुनो, जो घड़ी तुम हाथ में पहनते हो ना, उसका शीशा चटक गया है, उसका शीशा टूट गया है मेरे बच्चे, तो उसे यूं ही मत पहनो, पहले उसे सही करवा लो फिर जाकर पहनना, क्योंकि टूटी हुई चीज़ें नहीं पहनते हैं मेरे बच्चे। और ये वहम नहीं, ये हकीकत है, ये मत पहनो मेरे बच्चे। टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, और टूटे हुए कांच का तो बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।